अस्सलाम वालेकुम। नाडियाला जेल के अंदर इमरान खान के लिए एक तोहफा भेजा गया और वो तोहफा कोई और चीज़ नहीं बल्कि कुरान पाक था कि ये कुरान पाक इमरान खान तक पहुंचा दिया जाए। आप अंदाज़ा लगाएं कि वो कुरान पाक भी इमरान खान को नहीं दिया गया। दूसरी जानब जुनैद अकबर खान इमरान खान से मुलाकात करने के लिए पहुंचे अडयाला जेल में और तकरीबन छठी सातवीं मरतबा पहुंचे। उनको भी मुलाकात नहीं करने दी गई क्योंकि इमरान खान जुनैद अकबर खान के ज़िम्मे कुछ अहम जिम्मेदारियां लगाना चाहते हैं, कुछ अहम तरीन हदायत देना चाहते हैं उस तहरीक के हवाले से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की तमाम बड़ी अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर ईद के बाद चलाना चाहती है। इसके अलावा अहम तरीन खबरें हैं। जनरल बाजवा के हवाले से आज एक बड़ी अहम खबर है, वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। आगे बढ़ने से कबल गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे उन तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया। सबसे पहले नंबर पे जो इमरान खान को गिफ्ट भेजा गया, ये गिफ्ट था अलामा राजा नासर अब्बास की जानब से। कुरान पाक था, वो मुल्क से बाहर गए हुए थे, वहां से वो कुरान पाक लेकर आए और उन्होंने आकर कहा जी ये कुरान पाक इमरान खान को देना है। तो अडयाला जेल में वो कुरान पाक इमरान खान तक नहीं पहुंचाया गया, उसको वापस कर दिया गया। ये बात बताई है अखवानजादा हुसैन ने कि भाई वो बड़ा स्पेशल कुरान पाक था, उसको अगर आप खोल के उसकी तिलावत करते हैं तो उसके अंदर से खुशबू आती थी, कुछ इस तरह का उसको बनाया गया था। लेकिन वो कुरान पाक भी इमरान खान तक नहीं पहुंचाया गया। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि यहां तक ये हुकूमत जो है कर रही है। और कल को जब तारीख लिखी जाएगी तो तारीख के अंदर वाज़ह तौर पर यह लिखा जाएगा मोटे अल्फाज के साथ कि पाकिस्तान की जेलों के अंदर मुख्तलिफ किस्म के कैदी थे। कुछ कैदी ऐसे थे कि जैसे ही वो जेल के अंदर जाते थे तो उनको बीमारी लाहक हो जाती थी, उनके प्लेटलेट्स का मसला हो जाता था, दिल को दौरे पड़ते थे, शरेयानें बंद हो जाती थी, कमर में दर्द निकल आती थी। लेकिन एक कैदी आया था जिसका नाम था कैदी नंबर 804। उसने पाकिस्तान की तारीख बदल कर रख दी, कैदियों की तारीख बदल कर रख दी। उसने अंदर मांगी एक्सरसाइज वाली मशीन, उसने मांगे डंबल, उसने मांगी पढ़ने के लिए किताबें, उसने मांगे कुरान पाक, मुझे कुरान पाक दें और दूसरी मजहबी किताबें दें। उसने कोई और चीज नहीं मांगी और उसने ये भी कहा कि मुझे किसी किस्म की कोई डील नहीं करनी, मैं कोई मुक्का करके जेल से बाहर नहीं आना चाहता। अगर मुझे ये 5000 दिन भी जेल के अंदर रखना चाहते हैं तो रखें, लेकिन डील मैं नहीं करूंगा। यह पाकिस्तान की तारीख के अंदर बड़े वाज़ेह अल्फाज में लिखा जाएगा। जुनैद अकबर खान आज मुलाकात के लिए पहुंचे, उनको मुलाकात नहीं करने दी गई। उन्होंने कहा जी अगर इमरान खान का हुक्म हुआ तो अडयाला जेल के बाहर हम असेंबली लगाएंगे, लेकिन वो जो असेंबली हम लगाएंगे वो किस तरीके से लगाएंगे, वो एहतजाज किस तरीके का होगा, उसकी नौयत T20 वाली होगी या फिर टेस्ट मैच वाली होगी, इसका फैसला इमरान खान करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं वही समझता हूं जो इमरान खान सोचते हैं कि जो इमरान खान कहेंगे हम उसके ऊपर मनो अमल करेंगे। मजीद उन्होंने कहा कि हमारा जेल हकाम से कोई गिला नहीं, क्योंकि अंदर कोई और लोग बैठे निज़ाम चला रहे हैं। हमने अपोजिशन इत्तेहाद और पार्टी की तंजीम के अमूर पर इमरान खान से हदायत लेनी थी, जो कि हदायत लेने से रोका जा रहा है कि कहीं ये बंदा इमरान खान से मुलाकात ना कर ले। मजीद उन्होंने कहा कि मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि हमारे एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते नहीं है। उन्होंने कहा जी राब्ते होते हैं, बिल वास्ता और बिला वास्ता दोनों होते हैं। अदारों से राब्तों पर हमें कोई भी शर्म नहीं है क्योंकि ये हमारे अपने अदारे हैं। ये भी चीज़ उन्होंने क्लियर कर दी है। इसके अलावा जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक सेनेटर हैं ओन अब्बास बिप्पी, उनको गिरफ्तार किया गया और वो वीडियो भी आई, तोड़ फोड़ की गई गलबन मुल्तान में उनके घर के अंदर। और फिर ये कहा गया ईवान के अंदर जी उनके ऊपर एक FIR थी गैर कानूनी शिकार की। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि अगर आपने गैर कानूनी शिकार किया और आपके ऊपर FIR है और अचानक से पुलिस आपके घर पहुंच के तोड़ फोड़ सारा कुछ करके आपको उठाकर लेके जा सकती है। तो अभी खबर आई है जी उनको मतलब कि रात के अंधेरे में अदालत के अंदर पेश किया गया, मजिस्ट्रेट साहब भी आए हैं और एक रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। ये अभी इतलात मौसूल हो रही हैं ओन अब्बास बिप्पी के हवाले से। वजह यह है कि ओन अब्बास बिप्पी साहब भी बड़े एक्टिव हैं और इमरान खान का जो नज़रिया उसको लेकर वो हर जगह पर जा रहे हैं और बता रहे हैं कि ये क्या क्या मामला हो रहे हैं, किस तरीके से मामला हो रहे हैं। यहाँ पर एक और मामला भी लिंकअप है, वो भी इतलात है, सोशल मीडिया से इतलात आ रही हैं कि वो जो बंदा जिसने लाहौर हाई कोर्ट के अंदर खुद को आग लगाई थी, बाद में वो बंदा इस दुनिया से चला गया, उस हवाले से भी ओन अब्बास बिप्पी ज़रा एक्टिव थे। वो गालबन उनके लवाहिकीन के घर भी गए थे
और उन्होंने जो एहतजाज किया था वो खबरें भी मीडिया ने तो नहीं चलाई लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर आ गई, तो शायद वो गुस्सा भी था। ख्वाजा आसिफ साहब जो कि हमारे वजीर दिफा हैं, उनसे आज सवाल किया गया कि पाकिस्तान के हालात दोबारा खराब हो रहे हैं, दहशतगर्दी दोबारा आ रही है, अफसोसनाक सानहात हो रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? उन्होंने कहा जी इमरान खान, जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद, ये तीनों जिम्मेदार। उन्होंने कहा जी इन्होंने लोगों को दोबारा लाकर डिप्लॉय किया, ये जिम्मेदार है। तो लोगों ने पूछा जी इमरान खान भी जेल के अंदर है, जनरल फैज हमीद भी गिरफ्तार है, तो जनरल बाजवा के खिलाफ आप कार्रवाई करेंगे? तो उन्होंने कहा जी आप सवाल, सहाफियों को कहते हैं जी आप सवाल पूछें, आप जनरल बाजवा से जाकर पूछें। हालांकि मसूफ वजीर दिफा है, वजीर दिफा, और वो पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं, लेकिन वो जनरल बाजवा से शायद पूछना ही नहीं चाहते। ठीक है, आगे आ जाए जी। अच्छा, इसका वैसे जवाब भी दिया, अली अमीन गंडापुर ने भी दिया और जुनैद अकबर खान ने भी दिया। उन्होंने कहा जी चीफ जो है वो हमारा लगाया हुआ नहीं था और DGIS भी हमारा लगाया हुआ नहीं था, अगर उनकी गलती है तो फिर अदारे का फेलियर है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर ना डाला जाए। शानदाना गुलजार इस हवाले से बड़ी खुलकर बात कर चुकी है। उन्होंने बताया जी किस तरीके से जनरल बाजवा ने पूरा प्लान बनाया था कि जी इमरान खान को अगर नीचे गिराना, इसकी पॉपुलरिटी ख़त्म करनी है तो एक मरतबा फिर ये सिस्टम दोबारा एक्टिव करना पड़ेगा। ये शानदाना गुलजार बता चुकी हैं। आगे आ जाए जी। इरफान सदीकी साहब का एक इंतहाई अहम बयान है, इसको ज़रा गौर से सुनिएगा। कहते हैं कि अमेरिका और पाकिस्तान को मिलकर अफगानिस्तान से असला निकालना चाहिए। ज़रा गौर से सुनिएगा। अफगानिस्तान से जब अमेरिकी निकला होता है तो वो बहुत ज़्यादा एसेट्स अपने अफगानिस्तान के अंदर छोड़ गए, जिनमें गाड़ियाँ हैं, असला है और मशीनें हैं, बड़ा कुछ है। अब डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत दोबारा आई है तो वो कहता है जी उसका एक ही एजेंडा है कि एक तो अमेरिका का पैसा अमेरिका से बाहर नहीं जाएगा, दूसरा जहां जहां पर दुनिया में अमेरिका का पैसा पड़ा हुआ है वो वापस आएगा, और जिस जिसको हम इमदाद देते हैं वो हम बंद करेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया भाई ये अफगानिस्तान के अंदर हमारे पड़े हुए हैं बिलियंस ऑफ डॉलर का असला पड़ा हुआ है, ये हमें वापस चाहिए। तो अब पाकिस्तान की हुकूमत कह रही है हाँ हाँ जी बिल्कुल जी, पाकिस्तान और अमेरिका को मिलकर ये निकालना चाहिए। मैं बड़े अदब से आपको बताता चलूँ, अफगानिस्तान की जानिब से इसका बाकायदा तौर पर जवाब दे दिया गया, शायद किसी ने बताया नहीं है। उन्होंने कह दिया अफगानिस्तान की हुकूमत ने कि उन्होंने दो तरह के जवाब दिए। एक जवाब ये दिया कि ठीक है आ जाओ, ले लो आके, पहले भी 19 साल यहाँ पर जो आपने किया है और आखिर में आपको जाना पड़ा, अब भी आ जाओ, शौक पूरा कर लो। दूसरा उन्होंने कहा जी अगर आपने ये असला लेना है, ये चीज़ें लेनी है जो कि हमारा माले गनीमत है, हमने जीता है, तो फिर जो 19 साल हमारे ऊपर जंग मुसल्लत की है हम उस पर भी डिमांड करेंगे, जो हमारा नुकसान हुआ है वो नुकसान अमेरिका भरे। ये अफगानिस्तान की जानब से जवाब दिया गया। हामिद मीर साहब ने इस हवाले से एक बात की है, कहते हैं कि मान लिया कि आजकल पाकिस्तान में होने वाले हमलों के ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं, लेकिन ये खुदकश बमबार सिर्फ पाकिस्तान में क्यों दाखिल होते हैं, ये ईरान में दाखिल क्यों नहीं हो पाते? इस तरह के सवाल वैसे और भी सोशल मीडिया बहुत से लोगों ने किए हैं कि भाई ये पाकिस्तान के अंदर क्यों आते हैं, इधर उधर किसी और मुल्क में जो हमारे हमसाय मुल्क है वहाँ पर क्यों नहीं जाते। आगे आ जाए जी। नादर बलोच ने एक तकाबली जायजा निकाला है इमरान खान का और नवाज शरीफ का। उन्होंने एक ट्वीट किया बड़ा है, कहते हैं कि जाती उमरा और अडयाला के मकीन का तकाबल, इमरान खान जेल में रहकर भी आज़ाद है जबकि नवाज शरीफ आज़ाद रहकर भी कैद है। इमरान खान जो कहना चाहते हैं वो किसी न किसी सूरत में लोगों तक पहुंच जाता है, पेशी पर आने वाले सहाफ़ियों से खुलकर बात करता है, जबकि जाती उमरा के आज़ाद मकीन नवाज शरीफ किसी सहाफ़ी से मिल नहीं सकते, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं कर सकते, किसी टॉक शो का हिस्सा तक नहीं बन सकते, हत्ता कि अपने वर्कर से इंटरेक्ट भी नहीं कर सकते। ये तो डिफरेंस है भाई, ये तो हम सबको मानना पड़ेगा, डिफरेंस है। बाबर अवान साहब ने एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कभी भी मदद के लिए डोनाल्ड ट्रंप की तरफ नहीं देखती और ना ही हमने कभी ये कहा जी डोनाल्ड ट्रंप हमारी मदद करे। उन्होंने कहा जी निज़ाम आजकल ट्रंप को इज्जत दो मुहिम चला रहा है कि ट्रंप को इज्जत दो। दहशतगर्द को अमेरिका भेजा गया, किसी मुलजम को अमेरिका के हवाले करना ही था तो आफिया सदीकी वाला मामला भी हल कर लेते कि अमेरिका ने आपको कहा जी फलाना बंदा में चाहिए तो आपने पकड़ कर दे दिया, तो कम से कम वहाँ पर ये भी चीज़ पुटअप करते हैं कि भाई वो हमारी भी एक बेटी आपके पास है, तो हम अगर आपके लिए इतना कर रहे हैं तो आप भी हमारे लिए कुछ करें, उसको रिहा करें, पाकिस्तान की बेटी हमें पाकिस्तान को वापस दें। उन्होंने कहा जी ये वाला मामला भी आप हल कर लेते तो ज़्यादा अच्छी बात है। बाबर अवान ने बात की है। मलक अहमद खान भुच्चर पंजाब असम्बली के जो अपोजिशन लीडर है,